नमस्कार। दिल्ली के विधानसभा चुनाव 2025 के महासंग्राम की घड़ियां प्रारंभ हो चुकी है। फरवरी के अंदर होने वाले दिल्ली की 70 सीटों के विधानसभा चुनाव को लेकर आज महा ओपिनियन पोल सर्वे आंकड़ा जारी करके दिल्ली के नेताओं की नींद उड़ाकर रख दी है। इस बार दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल, बीजेपी और कांग्रेस के बीच में त्रिकोणीय समीकरण बनते हुए नजर आ रही है। वहीं दिल्ली के अंदर क्या फिर लौट रही है केजरीवाल की सरकार या फिर 26 साल के बाद में लौटेगी दिल्ली के अंदर बीजेपी की सरकार? इन तमाम सीटों और तमाम गणित को लेकर आज महा ओपिनियन पोल एग्जिट पोल के अंदर भी आंकड़े जारी कर दिए। दिल्ली की उन तमाम हॉट सीटों के अंदर इस बार दिल्ली में किसकी बन रही है सरकार, उसकी पूरी देंगे आपको इस वीडियो के अंदर जानकारी। वहीं दोस्तों, वीडियो के नीचे कमेंट करके आप हमें ये ज़रूर बताएं कि आप वीडियो को किस विधानसभा क्षेत्र से देख रहे हैं और आपके विधानसभा क्षेत्र के अंदर किस पार्टी का माहौल ज़्यादा दिखाई दे रहा है। दिल्ली के अंदर एबीपी न्यूज़, फलोदी, सट्टा बाजार, आज तक के महा ओपिनियन पोल सर्वे की एक एक सीट पर आज बात करने जा रही है उन तमाम वोटरों के बारे में। दिल्ली के अंदर होने जा रहे विधानसभा के चुनाव इस बार केजरीवाल को फिर लाएंगे सत्ता में या फिर लौटेगी बीजेपी पार्टी की सरकार? लेकर चलते हैं आपको उन तमाम बड़ी सीटों की ओर में। सबसे पहले अगर बात करें दिल्ली के अंदर गोकुलपुर की सीट है जो सीधे तौर पर बीजेपी पार्टी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। नजफगढ़ की बात करें तो ये सीट आम आदमी पार्टी को मिलती हुई दिखाई दे रही है सर्वे के मुताबिक। अगले दौर में बात करें आदर्श नगर की तो ये सीट बीजेपी पार्टी को दी गई है सर्वे ओपिनियन पोल के मुताबिक। अगले दौर में बात की जाए चांदनी चौक की तो ये भी सीट बीजेपी पार्टी को मिल रही है। आम आदमी का यहाँ से सुपड़ा साफ है। अगली त्रिमारपुर की सीट है जो आम आदमी पार्टी के खाते में जा रही है। यहाँ से बीजेपी को असंतुष्टि महसूस की जाएगी। मंगोलपुर की अगर बात करें तो ये सीधे तौर पर बीजेपी पार्टी के इस खाते में जाती हुई नजर आ रही है। आगे बात करें रोहिणी की तो ये भी सीट बीजेपी पार्टी को दी गई है आज के महा ओपिनियन पोल सर्वे में। अगले दौर में बात करें बाबरपुर की तो ये सीट आम आदमी पार्टी के खाते में मुस्लिम बहुमूल्य क्षेत्र के तौर पर। अगली बात करें तुगलकाबाद की तो ये सीट सीधे तौर पर बीजेपी पार्टी को जाती हुई नजर आ रही है। वहीं आगे अगर बात करें पटेल नगर की तो ये भी सीट ओपिनियन पोल सर्वे के मुताबिक आज फलोदी सट्टा बाजार ने बीजेपी पार्टी को दे दी है। अगले दौर में जनकपुरी की बात करें तो ये सीट आम आदमी पार्टी के खाते में जा रही है। काफ़ी ज़्यादा इस सीट पर आम आदमी पार्टी का प्रभाव दिखाई दे रहा है। नई दिल्ली की सीट है वो भी आम आदमी पार्टी के खाते में। केजरीवाल का यहाँ से भी जादू चलता हुआ नजर आ रहा है। अगले दौर में बात करें द्वारका की तो ये सीट बीजेपी पार्टी को जाती हुई नजर आ रही है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को यहाँ से असंतुष्टि होगी। तिलक नगर की सीट भी बीजेपी पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है आज के सर्वे के मुताबिक। अगले दौर में बात करें मधुपुर की तो ये सीट कांग्रेस पार्टी की खाते में खाता खुलता हुआ नजर आ रहा है। त्रिलोकपुरी की बात करें तो ये सीट भी बीजेपी पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। वहीं आगे अगर बात करें रोहतास नगर की तो ये भी सीट बीजेपी पार्टी को मिलती हुई दिखाई दे रही है 25 के चुनाव में। अगली बात करें लक्ष्मी नगर की तो ये भी सीट बीजेपी पार्टी के खाते में। अगले दौर में बात करें सीमापुरी की तो ये भी सीट बीजेपी पार्टी को दी गई है सर्वे के मुताबिक। वहीं अगले दौर में बात करें शालीमार की, शालीमार बाग की सीट आम आदमी पार्टी के खाते में। विकासपुरी की सीट भी आम आदमी पार्टी के खाते में दी गई है आज के सर्वे के मुताबिक। वहीं अगले दौर में बात करें कस्तूरबा नगर की तो ये सीट भी बीजेपी के खाते में। कुल 25 सीटों में से बीजेपी को 16 सीटें, आम आदमी पार्टी को 8 सीटें। ग्रेटर कैलाश की बात करें तो ये सीट आम आदमी पार्टी के खाते में। मुस्तफाबाद की बात करें तो ये सीट बीजेपी पार्टी को दी गई है आज के सर्वे के मुताबिक। कालका जी की सीट आम आदमी पार्टी के खाते में। अगले दौर में बात करें जंगपुरा की तो ये सीट भी बीजेपी पार्टी के खाते में दी गई है सर्वे आंकड़ों के अनुसार। गांधीनगर की सीट आम आदमी पार्टी को दी जा रही है, बीजेपी को यहाँ से 0 सीट। हरिनगर की बात करें तो ये सीट बीजेपी पार्टी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। ओखला की सीट आम आदमी पार्टी के खाते में, बीजेपी को यहाँ से सुपड़ा साफ। बदरपुर की बात करें तो बीजेपी के खाते में, आम आदमी पार्टी का सुपड़ा साफ है। अगले दौर में बात करें नरेला की सीट भी बीजेपी पार्टी के खाते में जादू चलता हुआ दिखाई दे रहा है। कृष्णानगर की बात करें तो ये सीट भी बीजेपी पार्टी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। छतरपुर की सीट भी बीजेपी पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। वहीं आगे अगर बात करें किराड़ी विधानसभा की तो ये सीट भी बीजेपी पार्टी को मिलती हुई दिखाई दे रही है। सलीमपुर की सीट भी बीजेपी के खाते में इस बार जाती हुई नजर आ रही है। वहीं आगे बात करें पड़पड़गंज की तो ये सीट आम आदमी पार्टी को है। वहीं मटियाला की सीट भी आम आदमी पार्टी को मिलती हुई दिखाई दे रही है। वहीं अगली दौर में बात करें मालवीय नगर की तो ये सीट भी आम आदमी पार्टी के खाते में, बीजेपी यहाँ से पिछड़ रही है। आर.के. पुरम की सीट भी आम आदमी पार्टी के खाते में। वहीं अगले दौर में बात करें करावल नगर की तो ये सीट बीजेपी पार्टी को मिलती हुई दिखाई दे रही है। कुल 50 सीटों में से बीजेपी को 30 सीटें, आम आदमी पार्टी को 18 सीटें और कांग्रेस को 2 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है।
आगे बात करें त्रिनगर की तो ये सीट भी बीजेपी पार्टी के खाते में सीधे तौर पर। अगली सरदार बाजार की सीट भी बीजेपी पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। वहीं आगे बात करें उत्तम नगर की तो ये सीट आम आदमी पार्टी के खाते में। अगले दौर में बात करें अम्बेडकर नगर की तो ये सीट बीजेपी पार्टी को दी गई है आज के सर्वे के मुताबिक। अगले दौर में बात करें कुंडली की, आम आदमी पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। राजेंद्र नगर की बात करें तो ये सीट भी बीजेपी पार्टी के खाते में। अगले दौर में बात करें छतरपुर की, जहां से बीजेपी पार्टी जीत रही है। अगली बात करें मटिया महल की तो यहाँ से भी बीजेपी पार्टी को बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। सकूर बस्ती के अंदर भी बीजेपी पार्टी अपना दम लगा रही है। अगले बात करें वजीरपुर की तो ये आम आदमी पार्टी को सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है बीजेपी का यहाँ से सुबड़ा साहब। मॉडल टाउन के सीट भी बीजेपी पार्टी को ना मिलकर कांग्रेस पार्टी को। वहीं बल्ली माराल की सीट बीजेपी पार्टी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। सुल्तानपुर माजरा की सीट आम आदमी पार्टी के खाते में सीधे तौर पर दी गई है। बदली की सीट आम आदमी पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। वही कुल अगर बुराड़ी की बात करें तो ये भी सीट बीजेपी के खाते में है। और कुल 70 सीटों के ऊपर अगर बात की जाए आज के सर्वे के मुताबिक, फलोरी सट्टा बाजार के मुताबिक, तो बीजेपी पार्टी को 41 सीटें, आम आदमी पार्टी को 27 सीटें, कांग्रेस को 2 सीटें का मिलने का अनुमान जारी किया गया। एक एक सीट के बारे में हमने दिखा दिया है ओपिनियन।